नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज 4 जनवरी है और आज बीपीएससी का री एग्ज़ाम हुआ है पटना के सेंटरों पर। बापू सभागार में जिनका सेंटर था उन सभी का री एग्ज़ाम आज हुआ है। आज का पेपर जो है वो आया है, उसके बाद स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे हैं कि इसका क्या करें, कुछ टिप्पणी कीजिए, कुछ कमेंट। क्या कमेंट करूं मैं इस पर। पेपर जो इस तरह के सवाल आपको दिखते भी हैं ना, आपको लग रहा होगा ये कठिन सवाल है, ये 68, 69 बीपीएससी में पूछा जा चुका है। जो 2-4 सवाल जो 13 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ है, तो उस एग्ज़ाम की सबसे बड़ी खासियत क्या थी? आसान था सवाल ठीक ठाक था, आसान था, लेकिन सरप्राइजिंग फैक्टर के कारण वो पेपर आसान होते हुए भी बीपीएससी के बच्चों के लिए कठिन हो गया था। जो बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनके लिए वो पेपर इसीलिए कठिन हो गया था, इसीलिए उनके स्कोर कम हुए, निगेटिव लग गए, क्योंकि सरप्राइजिंग फैक्टर बहुत बड़ा था उसमें। उसके अलावा तो पेपर में कुछ ऐसा खास नहीं था। लेकिन आज का जो पेपर है इसमें सबसे बड़ी बात है कि पिछले पेपर के जैसा ही है, उससे कदाचित थोड़ा सा आसान ही है, कठिन तो मैं नहीं बोलूँगा, और सरप्राइजिंग फैक्टर भी नहीं है। बच्चों को पहले से ही पता था कि किस प्रकार के सवाल आएंगे। ये इसी प्रकार से है कि आपको एग्ज़ाम का पेपर बताया ना जाए, बल्कि 10th में पहले जब बिहार बोर्ड होता था ना, 10th का बोर्ड, तो उस समय क्या होता था ना कि BSEB जो है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, ये एक मॉडल प्रपत्र जारी कर देती थी, मॉडल पेपर जारी करती थी। मॉडल पेपर कि इस मॉडल पेपर को पढ़ लीजिए, इसी प्रकार के कदाचित सवाल आपसे पूछे जाएंगे। सेम वही चीज़ बीपीएससी का भी है। 13 दिसंबर का जो पेपर था वो इन 6000 बच्चों के लिए मॉडल पेपर जैसा था। आप वैसा पढ़ के जाइए और आपका पेपर आज का शानदार जाएगा। कुछ भी नहीं था आज के पेपर में। 13 दिसंबर के बाद जब मैंने वीडियो बनाया था तो मैंने ये नहीं बोला था कि आज का पेपर आसान है। एकमात्र कारण था उसके पीछे, वो क्या था? सरप्राइजिंग फैक्टर था। लेकिन आज का पेपर वाकई आसान इसलिए मैं बोलूँगा क्योंकि सरप्राइजिंग फैक्टर है ही नहीं। 13 दिसंबर को आपको मॉडल पेपर मिल चुका था कि किस प्रकार का पेपर आएगा, और वैसा ही सेम टू सेम, उससे बल्कि आसान ही पेपर आपको दे दिया गया है। 69 में पूछा था कि कोसी का मैदान कितना ऊपर है, 300 मीटर, ऐसे ही कुछ आंसर है, वो सवाल भी आज पूछा गया है। वैक्सीनेशन वाला एक सवाल 69 में पूछा गया था, वो भी सवाल पूछ लिया गया है। PYQ घटना चक्र और लूसेंट खोलकर बैठ गए हैं चेयरमैन साहब, और उन्होंने पूरा पेपर बना दिया है। बल्कि लूसेंट में भी इससे कठिन सवाल होते हैं गुरु। अब बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, ये बीपीएससी के छात्रों से तो कोई उम्मीद नहीं करेगा कि आप पूछेंगे। क्या अंतर रहा फिर स्कूल जी के एग्जामिनेशन में और बीपीएससी के एग्ज़ाम, सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में ये सवाल पूछ रहे हो आप स्थिति को ज़रा समझिएगा कि बच्चे यहाँ पर बोल रहे कि सवाल का स्तर थोड़ा सही कर लीजिए, इतना आसान सवाल हम नहीं पढ़ते हैं, ये स्थिति हो गई है। तो फिर क्या मायने बनता है इतना सारा कुछ पढ़ने का? क्या मायने बनता है? 13 तारीख के बच्चों के साथ ये तो अन्याय है। उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि सरप्राइज़ था उनके लिए। वो पढ़ के गए थे 69 जैसा पेपर पूछा आपने, टीआरई जैसा। टीआरई में भी इससे कठिन सवाल होते हैं। आज के बच्चों के साथ तो ऐसा नहीं था। ये तो अन्याय है। नए सिरे से इसीलिए एग्ज़ाम की मांग की जा रही थी, री एग्ज़ाम इसीलिए तो मांग कर रहे थे ना कि ये जो आज के स्टूडेंट हैं इनको तो अब आपने बोनस दे दिया। मुझे पता है आप स्केलिंग का पाठ पढ़ाएंगे, बच्चों को स्केलिंग होगा, फिर भी आज के बच्चों को फ़ायदा हो सकता है। कौन गारंटी लेगा कि आज जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है उनको बेनिफिट नहीं पहुंचाएगा? ऊपर से आपने बोला है कि स्केलिंग करेंगे, जो नॉर्मलाइजेशन का जुड़वा भाई है। मुझे पता है स्केलिंग क्या होता है, आप अपने स्तर से कट ऑफ तय करेंगे, फिर भी ये गलत है उन बच्चों के लिए जिनका एग्ज़ाम आपने 13 तारीख को लिया है। जिनका आज था उनके लिए भी गलत है ये। अगर ये ट्रेंड बन गया तो कल तो कोई भी बीपीएससी की एग्ज़ाम देगा। 69 बीपीएससी के पश्चात से 70 बीपीएससी में इसलिए भी फॉर्म कम गिरे क्योंकि 69 का पेपर शानदार बनाया था। 70 का पेपर जैसा है, अगली बार अगर 200 सीट आएगा तो उस पर भी 5 लाख 6 लाख लोग फॉर्म भर देंगे। 2000 सीट आएगा तो 10 लाख फॉर्म गिरेंगे आपके पास। इस ट्रेंड के लिए क्या बनाया गया है आज का पेपर?
ये सही बात नहीं है, इतना भी आसान नहीं पूछना चाहिए, ये स्तर नहीं है, आप समझिएगा इस चीज़ को। ये स्तर बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बकवास चीज़ है ये, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बताइए, तो G20 शिखर सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित हुआ है? ये कोई सवाल है पूछने का? सीरियसली। बाबू कुंवर सिंह जी के बारे में आपने पूछा है, आज़ाद हिंद फौज से कौन जुड़े हुए नहीं थे। ठीक है, इस सवाल को मैं मान सकता हूँ कि एक स्तर का पूछा है। ये सवाल आपने आज पूछा है, उस दिन आपने पूछा था ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ से। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना कि 13 तारीख का जो पेपर था वो मॉडल पेपर था आज के बच्चों के लिए, कि इसको बेटा सॉल्व करके आ जाओ और इसी से मिलता जुलता हुआ सवाल पढ़ लेना, तुम्हारा डिट्टो सेम टू सेम सवाल आएगा। उस दिन आपने पूछा ओम्स लॉ से, आज आपने दूसरा सवाल पूछ लिया उसी तरीके का। पता नहीं क्या है ये, यूपीआई का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं और मैं क्या ही बोलूं। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कट ऑफ के लिए बच्चे परेशान हो रहे हैं। ये सब सवाल तो 50 बार पूछा गया है यार, 50 बार पूछा गया। दरअसल पेपर में है क्या, तो PYQ है। PYQ में भी आसान स्तर के PYQ हैं, जो घटना चक्र का BPSC का आता है, BPSC स्पेशल PYQ आता है घटना चक्र का, उसको भी अगर बच्चों ने सॉल्व किया होगा तो मैक्सिमम सवाल उसी से कर ले जाएंगे, है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये बहुत सीधा सीधा अन्याय है बच्चों के साथ में। ये सवाल पूछा है देवगढ़ वाला, ये भी 68 का सवाल है, 68 BPSC में पूछा गया है। क्या क्या मजाक है। 68 69 का पेपर जो सॉल्व करके गए होंगे ना, मैक्सिमम सवाल तो उसमें से भी पूछे गए हैं गुरु। साइंस के वैक्सीन वाले सवाल सारे 69 में पूछे गए हैं। ग्रेफाइट वाला भी दिखाया है ये आपको। इस तरह लीची का उत्पादन के लिए कौन सा जाला जाता है, ये भी पूछा गया है, और आपको क्या ही बताऊं मैं। और जो सवाल थोड़े बहुत लग रहे हैं कि मध्यम स्तर के हैं, उनमें भी एक चीज़ है, पता है क्या है उनमें, मैं आपको बताता हूं। उनका ऑप्शन इस प्रकार का दिया गया है, उनका ऑप्शन इस प्रकार का दिया गया है कि आप उसको आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। ये जो वीडी सावरकर का है प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, ये तो आपने मैचिंग में भी पूछा है अभी नीचे, और यहाँ भी पूछा है आपने कि वीडी सावरकर जी ने कहा था भाई प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया है। मैचिंग में भी सेम है, सेम डिट्टो सवाल है। पिछले पेपर में 13 दिसंबर को आपने लाभ के पद से 2 सवाल पूछा था, आज विनायक दामोदर सावरकर जी से 2 सवाल पूछा है आपने, और सेम चीज़ है। नीचे भी यही है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मैच करना है, ऊपर भी यही सवाल है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मैच करना है ना। किस प्रकार के अद्भुत सवाल हैं ये G7 का सदस्य कौन सा नहीं है ना, रूस नहीं है, ये किसी को पता नहीं होगा। और दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है, ये भी पूछ लिया आपने, बहुत थैंक यू सो मच। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, ये सबसे कठिन सवाल हुआ आज के पेपर का। इससे कठिन तो मैंने सच में नहीं देखा था। ये रिसर्च करके इन्होंने बनाया होगा कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। वास्तविक ही जोर देते गुरु, यहाँ पर तो थोड़ा कठिन बन जाता, मौर्य साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे। आंसर तब भी यही होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सोचते बच्चे। दल बलद विरोधी अधिनियम के प्रावधान किस में रखे गए हैं। ठीक है, क्या बोला जाए। देखिए, अब ज़रा कट ऑफ की बात करते हैं। पूछा गया ये कट ऑफ वगैरह कि कैसे क्या जाएगा। देखिए, BPSC में जो है इस बार वो अद्भुत जाएगा, अनएक्सपेक्टेड जाएगा। हालांकि एक फैक्टर है यहाँ पर। देखिए, अभी वीडी सावरकर बताया था मैंने, ये देखिए वही सवाल है ना। मौर्य की जगह पर ये पूछ लेते ना, ये मुझे अजीब लग रहा है बताते हुए कि गुप्तों का वास्तविक संस्थापक कौन था। थोड़ा कठिन हो जाता, बच्चे सोचते मजबूर होते कि भाई कौन था, समुद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त वन था, चंद्रद्वितीय था, क्या। ठीक है, चलिए यहाँ पर आइए, मैं आपको बताता हूँ। स्केलिंग का जो फैक्टर है ना, वो थोड़ा सा डिसाइडिंग हो। देखिए, मैं आपके पक्ष भी रखे हैं, मैंने बहुत अन्याय किया है इन्होंने। 13 दिसंबर को जिनका एग्ज़ाम था उनके साथ वाकई ये अन्याय है। क्यों? क्योंकि उनका जो पेपर था वो मॉडल पेपर हो गया। किनके लिए? जिन्होंने आज एग्ज़ाम दिए हैं उनके लिए वो मॉडल पेपर था कि बेटा इसको सॉल्व कर लो, आपका पेपर ऐसा ही कदाचित होगा। ये सीधा सीधा अन्याय है उनके साथ में। लेकिन एक फैक्टर है,
नॉर्मलाइजेशन इन्होंने बोला है हम नहीं करेंगे। नॉर्मलाइजेशन का मतलब होगा दोनों पेपर के स्तर को समान पर लाने की कोशिश करेंगे, स्केलिंग करेंगे। स्केलिंग में क्या होगा, एक प्री डिसाइड होगा कट ऑफ कितना रखा जाए और उसके ऑन पॉन बच्चों को लाने की कोशिश की जाएगी। दोनों फैक्टर जो होते हैं नॉर्मलाइजेशन और स्केलिंग, दोनों एक ही उसका परिणाम निकलता है। जो आपके एक्चुअल मार्क्स होंगे वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा। अगर आपने पिछले पेपर में 100 स्कोर किया होगा तो हो सकता है आपको 101 मिले, और आज अगर किसी ने 120 स्कोर किया होगा तो हो सकता है उसको 99 मार्क्स मिले। स्केलिंग में भी यही परिणाम होता है और आपका नॉर्मलाइजेशन में भी यही परिणाम होता है। इसी कारण से तो विरोध कर रहे थे स्टूडेंट्स। अब आपको समझ में आया कि क्यों विरोध कर रहे थे, क्यों री एग्जामिनेशन की मांग कर रहे थे। यही तो वो बोल रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन और स्केलिंग जैसी चीज़ें जो हैं ये आपकी एक्चुअल प्रतिभा से ज़्यादा आयोग का कैलकुलेटर पे ज़्यादा विश्वास हो जाएगा, ज़्यादा भरोसा हो जाएगा भाई, ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएगा कि किस प्रकार से कैलकुलेट किया गया है। कोई अस्तर हो तब तो आप अस्तर मैच करेंगे। इस पेपर का तो कोई अस्तर ही नहीं था। टीआरई के पेपर भी इससे कठिन होते हैं गुरु। कट ऑफ मैं आपको बताता हूँ, पिछली बार का पेपर देखकर अगर लग रहा था कि 95 के आसपास जाएगा तो उससे ज़्यादा ही जाएगा। मैं कभी भी नहीं बोलूँगा कि 125 जाएगा, 130 जाएगा, क्योंकि वास्तविक मुझे भी नहीं पता है। लेकिन ये ज़रूर है कि कट ऑफ कम नहीं रहने वाला इस बार। अगर कम रहेगा तो आयोग अपनी तरफ से कम कर दे तो वो अलग चीज़ है, और कट ऑफ कम होगा तो आपको ये भी तो पता नहीं कि आपके मार्क्स कितने आएंगे। आपको मैच करके मान लीजिए 100 आ रहा है, स्केलिंग के पश्चात हो सकता है आपका मार्क्स 92 पर चला जाए या 95 पर आ जाए या 105 पर चला जाए। तो एक्चुअल मार्क्स भी तो आपको आपका नहीं पता कि कितना मार्क्स जाएगा आपका एक्चुअल, क्योंकि स्केलिंग नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स आपके जो होंगे, एक्चुअल मार्क्स और जो आपको मार्क्स मिलेंगे स्केलिंग के पश्चात, वो अलग अलग होते हैं। नॉर्मलाइजेशन जैसी प्रक्रिया ही तो है स्केलिंग, तो इसलिए आपको कट ऑफ का अंदाज़ा भी नहीं लग पाएगा। कट ऑफ तय करना अब 100% आयोग के हाथ में है कि वो किस हद तक नीचे लाती है। सबसे बड़ी चीज़ जो आयोग को गौर करना चाहिए आज के पेपर के पश्चात, पहला तो यही है कि पेपर का स्तर आसान था, और दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है सरप्राइज़ का फैक्टर बिल्कुल भी नहीं था। इस स्तर पर आयोग को आज के बच्चों के मार्क्स में कम करने पड़ेंगे। मैं ऐसा नहीं कि आज के बच्चों का दुश्मन के जैसे बात करो, ऐसा नहीं है। एग्जामिनेशन हॉल में आज के बच्चों कुछ सवाल कठिन लगे होंगे, लेकिन आज तो ये भी नहीं बोल सकते कि एग्ज़ाम हॉल में आपको कठिन लगा होगा। आपको पहले से पता था पेपर कैसा आएगा, ये गलत हो जाएगा। इसलिए एक्चुअल मार्क्स नहीं पता आपको, रिफ्लेक्ट कुछ और होगा आपका मार्क्स, और आपको मिलेगा कुछ और। इसलिए कट ऑफ मैं मान के चल रहा हूँ कि 95 मैंने पहले बोला था, तो अब 100 के आसपास मिनिमम रहना चाहिए। उससे कम जाएगा तो बहुत मेहरबानी होगी, उससे ज़्यादा ही जाएगा, कम तो नहीं जाएगा। कम जाएगा तो चमत्कार होगा, ज़्यादा ही जाएगा उससे। आई होप आप समझ रहे होंगे। आप क्या करें ऐसी परिस्थिति में, आप एक काम कर सकते हैं मात्र। देखिए आपका मार्क्स अच्छा हो बुरा हो, 71 बीपीएससी या 70 बीपीएससी, जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, जिसकी भी तैयारी करनी होगी, मान लीजिए आपका रिजल्ट हो जाता है, मैक्सिमम चांस आपका रिजल्ट हो जाता है, तो भी आपको मेंस एग्जामिनेशन देना होगा। और आपका रिजल्ट अगर नहीं होता है तो भी आपको मेंस एग्जामिनेशन की ही तैयारी करनी चाहिए। अगर बीपीएससी देना है गुरु तो सीधा स्ट्रेट बात मैं करता हूँ हमेशा, और अगर नहीं देना है तो फिर आप छोड़ दीजिए, क्योंकि अब बीपीएससी देने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। इस तरह के पेपर आने से बच्चे जो हैं, जो अलग अलग एग्जामिनेशन की तैयारी करते, कोई एसआई का ही करता है, कोई रेलवे का करता है, तो वो भी बैठेंगे। क्यों नहीं बैठेंगे भाई, ऐसा पेपर कौन छोड़ना चाहेगा। इसलिए मैं आपको बोलूँगा अगर आपको तैयारी करनी है 70 की या 71 दोनों की, तो आप मेंस एग्जामिनेशन पर फोकस कीजिए, मेंस की तैयारी अच्छे से कीजिए, क्योंकि वो अभी भी आसान नहीं हुआ है। 70 का मेंस के बाद पता चलेगा कि कैसा रहा वो। ठीक है, तो पढ़िए अच्छे से। वन लाइनर भी इस बार कर लेंगे, यही होगा सबसे अच्छी स्ट्रेटजी। क्या होगी कि अगले पीटी से पहले वन लाइनर भी कर लेंगे। वैसे अगर 1% भी चांस है ना, तो आयोग को दोनों एग्ज़ाम को कैंसिल करके एक फ्रेश एग्ज़ाम शानदार सा लेना चाहिए। बच्चों के साथ अन्याय है, ये गलत है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। साल भर इसके लिए पढ़ते हैं क्या? साल भर हम इसके लिए पढ़ाते हैं कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। हमारी भी बेइज्जती कर रहे हो यार। 71 बीपीएससी पीटी, 70 बीपीएससी पीटी, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, मेंस पर फोकस कीजिए, मेंस की तैयारी कीजिएगा।
ओके। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि मुझे बीपीएससी नहीं देना चाहिए तो फिर छोड़ दीजिए, कुछ और कर लीजिए। अगर देना है तो यही करना है, देने वालों की संख्या और बढ़ जाएगी। पीटी का कंपटीशन सवाल के स्तर से भले कम हो गया है, लेकिन संख्या बल में अगली बार ज़्यादा ही होगा, क्योंकि और संख्या में एग्ज़ाम देंगे बच्चे, ठीक है। इसीलिए छोटा सा वीडियो बनाया था मैंने कि कट ऑफ जो है 100 के आसपास रहेगा, उससे कम नहीं जाएगा। नहीं जाएगा मतलब नहीं जाएगा, ज़्यादा ही जाएगा, उससे कम नहीं जाएगा, ये बताया है। और ये बताया कि आगे आपको क्या करना चाहिए। मन को स्थिर करके केवल मेंस पर फोकस कीजिए कि जो भी हुआ हुआ, और आगे का सोचना है। री एग्ज़ाम अगर कर दे आयोग तो सबसे बेहतर होगा, संपूर्ण कैंसिल करके री एग्ज़ाम, क्योंकि ये बच्चों के साथ मजाक है, वाकई मजाक है, वाहियात है। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन वही होगा। और अगर नहीं होता है तो मेंस पर फोकस कीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का।